नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों ऑरबिंदो फार्मा की। ऑरबिंदो फार्मा में बात करना इसलिए ज़रूर दोस्तों क्योंकि निवेशक इस स्टॉक में ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर इसमें हमें करना क्या है। क्या स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा, क्या स्टॉक में एक बड़ी गिरावट आएगी, क्योंकि स्टॉक पिछले 2-3 दिनों से आप देखेंगे तो सिर्फ एक रेंज में है दोस्तों ये। ठीक है, 10-12 रुपए ऊपर नीचे कुछ किया है ना, बहुत ज्यादा नीचे जाता है ना बहुत ज्यादा ऊपर जाता है। निवेशकों का जो डर है स्टॉक के ऊपर अब वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब ये स्टॉक सेल ऑन राइज का स्टॉक बनता जा रहा है, ऐसा कई एनालिस्ट मानते हैं। पिछले कुछ समय से जो लगातार नेगेटिव न्यूज है स्टॉक के ऊपर लगातार आ रही थी, वो अब स्टॉक में निवेशकों को बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं स्केप्टिकल, बहुत ज्यादा डरा रखी है कि भाई ये पता नहीं कल को कौन सी क्या न्यूज आ जाएगी और ये स्टॉक कह ली सकते हैं आप एक और बहुत तगड़ा सपोर्ट तोड़ करके नीचे की ओर चला जाएगा। तो इस वीडियो में चर्चा ये करूंगा दोस्तों कि दोनों ही तरफ, चाहे ऊपर की तरफ जाता है स्टॉक तो कौन सा एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, निचले स्तरों पे कौन सा इसका रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है, और क्या वाकई में ऑरबिंदो फार्मा की मुसीबतें हैं वो खत्म होने का नाम नहीं लेंगी, या जो तमाम नेगेटिविटी है, जो तमाम इश्यूज हैं अब ऑलरेडी स्टॉक में प्राइस इन हो चुके हैं और यहां से सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं कि एक तेजी ही आपको देखने को मिलेगी। तो ये तमाम चीजों में चर्चा करेंगे दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव भी होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों शेयर प्राइस की तरफ। देखिए ऑरबिंदो फार्मा लिमिटेड, ठीक है दोस्तों, ऑरबिंदो फार्मा लिमिटेड आज भी आप देखेंगे तो आपको फ्लैटिश से क्लोजिंग दिखेगी। ठीक है, फ्लैट टू पॉजिटिव, 1 रुपए 25 पैसा का आपको इस पर केवल और केवल बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और ये चीज दोस्तों अक्सर होती आ रही है। कैसे, आप देखें पिछले 5 दिनों का अगर मैं आपको टारगेट दिखाऊं, स्टॉक मात्र 10 रुपए चढ़ा है और मैंने आपसे कहा था कि ऑरबिंदो फार्मा इसी की तरह की हरकतें कर रहा है, थोड़ा प्लस थोड़ा माइनस की तरह जा रहा है दोस्तों। ठीक है, और इसके बाद सिर्फ और सिर्फ गिरावट है। 1 महीना पहले आप देखिए लगभग 16% गिरावट, 6 महीना पहले देखें 12% से ज्यादा की गिरावट, जनवरी से अभी तक 35% ज्यादा गिरावट, और 1 साल में आप ऊपरी स्तरों से आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये गिरावट 36% ज्यादा है। और देखिए इसकी प्रॉब्लम क्या है, देखिए स्ट्रक्चरली ये क्यों इतना ज्यादा लोगों को डराता है, मैं जरा आपको इसमें दिखाना चाहूंगा। इवन आप 5 साल में भी जाएंगे तो स्टॉक ने आपको गिरावट ही दिखाई है। और आप देखिए इसका स्ट्रक्चर, ये गया ऊपर, फिर ये गया, फिर ये जो पिछला जो गिरावट था उसे भी तोड़ करके नीचे चला गया, ये गई गिरावट। ये जो गिरावट दोस्तों ये कब की है आप देखेंगे, आप पाएंगे ये है मार्च 2020 की गिरावट दोस्तों, जब बहुत ज्यादा मार्केट में गिरावट हुई थी। यहां से जो एक तेजी यहां से देखने को मिली दोस्तों, आप देखें 161% स्टॉक भागा था और कहां तक गया था, 906 रुपए। फिर एक कंसोलिडेशन आपको दिखाया यहां पे, फिर यहां से ऊपर गया कहां तक दोस्तों, आप देखेंगे 20-20% तेजी दिखाते हुए 1022, यानी 1000 रुपए तक ये स्टॉक गया। यानी जिन लोगों ने बाय ऑन डिप्स किया होगा उसके बाद स्टॉक ने लगभग 194% की रिटर्न दी अपने निवेशकों को। वहां से आप देखें तो आज ये गिरावट बढ़ते 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 देखें 54% की हो चुकी है। और अब ये आप कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट, आप देखिए यहां पे ये जो है उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है, और वो क्या है आप पाएंगे, वो है दोस्तों 505 रुपए का, जिसे अब ये तोड़ करके सीधा नीचे आ चुका है। कहां पे, आप देखिए यहां पे 468 में, और अगर अब ये नीचे जाएगा दोस्तों तो 346 भी जा सकता है यदि ये 450 को तोड़ करके नीचे जाता है। और एक बहुत ही तगड़े आप कह सकते हैं एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है 400। लेकिन देखिए मुझे बिल्कुल लगता है 400 भी कभी तोड़ेगा। इवन फॉर मी जो 430 से लेकर के 450 का लेवल है ना, ये ऑरबिंदो के लिए मुझे ऑलमोस्ट अंत लगता है। हाँ, अब मैं ये नहीं कहता कि ये तोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि देखिए इसका सपोर्ट तो मुझे 500 ही लगा था कि इसे नहीं टूटेगा, और वो 500 टूटता भी नहीं यदि अगर डायरेक्टर की गिरफ्तारी नहीं होती। ये जो डायरेक्टर की गिरफ्तारी हुई ना दोस्तों और एक ह्यूज सेल ऑफ देखने को मिला, ये
आप कह सकते हैं एक प्रकार से एक बहुत बड़ा सेटबैक था निवेशकों के लिए। और लगातार लगातार जो ऑब्जर्वेशंस लगातार आती रही, प्रोडक्ट रिकॉल होते रहे, ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं सेंटिमेंटल तौर पे बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं आप गिरावट का काम किया स्टॉक के लिए। ठीक है, और आपको मैं बताऊं तो ऑरबिंदो फार्मा एज ए स्टॉक दोस्तों, इसके लिए भी सपोर्टिव आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं इसका जो सपोर्ट है 450 नियर टर्म में। और देखिए हमेशा आपको पता होगा रेजिस्टेंस और सपोर्ट में ही होता है कि जो पहले कह लीजिए सपोर्ट होता है वो अगर टूट जाता है तो रेजिस्टेंस बन जाता है। और इसीलिए और बिंदु के लिए 490 से लेकर के 510, ये 20 रुपए तोड़ने में मुझे लगता है बहुत बहुत ज्यादा समय लगेगा दोस्तों। ठीक है, और बिंदु के लिए ये तो 20 रुपए तोड़ना बहुत टफ रहेगा, और जो 500 रुपए का जो एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है इसे तोड़ना। ठीक, लेकिन देखिए मैं ये कहूंगा कि जो तमाम निगेटिविटी है, तमाम जो इश्यूज हैं, अब स्टॉक में प्राइसिंग हो चुके हैं। और जो एक प्रॉब्लम है ना दोस्तों इस कंपनी की, वो मैनेजमेंट को लेकर के, ये अब आप कह सकते हैं काफी हद तक ऑलरेडी स्टॉक में प्राइसिंग हो चुकी है। और जो खरीदारी की जाती है दोस्तों स्टॉक में, वो तभी की जाती है जब वो गिरावट दिखा रहा हो, और बिंदु ऑलरेडी बहुत ज्यादा गिरावट दिखा चुका है। इसकी प्रॉब्लम बस यही है दोस्तों कि यदि कोई जो मैनेजमेंट क्राइसिस है वो वापस से बस स्टॉक में ना आ जाए, या कोई बहुत बड़ी, अगर आप कह सकते हैं कोई प्रोडक्ट रिकॉल हो या कोई बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन स्टॉक को लेकर के आ जाती है, तो ही मुझे लगता है स्टॉक को कोई बहुत बड़ी गिरावट दिखा सकती है। रिस्क रिवॉर्ड में ये मुझे थोड़ा सा दोस्तों रिवॉर्ड की तरफ लगती है। ठीक है, लेकिन मैं कहूंगा ये एक रिस्की स्टॉक है दोस्तों। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते स्टॉक से प्लीज दूर हो जाइएगा। ये एक रिस्की स्टॉक है, एक प्रॉब्लमेटिक स्टॉक साफ साफ दिख रहा है। लेकिन मुझे बस वैल्यू पिकिंग के ऊपर मुझे ये स्टॉक काफी अच्छा लगा दोस्तों इस लेवल पे, इसीलिए वैल्यू पिकिंग के हिसाब से स्टॉक अच्छा है। और लॉन्ग टर्म के लिए कह सकते हैं आप पॉजिटिविटी दिखती है, लेकिन एक नेगेटिव यही है दोस्तों मैनेजमेंटियल क्राइसिस। इसीलिए मैं इसे एक हाई रिस्क जोन का स्टॉक रखता हूं। तो यदि आप हाई रिस्क नहीं लेना चाहते तो स्टॉक से निकल जाएं, लेकिन आपको पता होगा जहां रिस्क हाई रहता है वहां रिवॉर्ड भी बहुत ऊपर का रहता है। तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।